पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और बाकी लाल किला मुकदमा है ना, जो चला था आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों के ऊपर, है ना, दिल्ली के लाल किला में। तो उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा किए थे, है ना। अब इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। क्रांतिकारी आंदोलन, है ना, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, है ना। तो क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। क्रांति का अर्थ देखिए पहले भी क्या बता चुके हैं, है ना। पहले से जो चली आ रही व्यवस्था है उसमें क्या है, बदलाव लाना, आमूलचूल परिवर्तन क्या है करना, है ना। पुरातन व्यवस्था में बदलाव ला करके नई व्यवस्था को स्थापित करना, है ना। तो यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत लंबे समय से भारत में क्या है, कार्य कर रही थी, शासन कर रही, है ना। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ क्या है, देखें, गलत थी। बैड इकोनॉमिक पॉलिसी, या जो भी सरकार की ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो भारतीयों के हित में कहीं भी क्या है नहीं, है ना। यहाँ पर कुछ भारत के क्रांतिकारी युवा के द्वारा, है ना, जैसे बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया 3 क्या है चरणों में, है ना, 1885 से 1947 तक। तो उसी के पैरेलल समानांतर भारत के क्रांतिकारी युवा वर्ग के द्वारा, है ना, क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया, संचालित किया गया, है ना। तो पूरी तरह से देखें क्या है, ब्रिटिश व्यवस्था को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, है ना। कि जिस तरह से क्या है, साम्राज्यवादी व्यवस्था का पोषक ब्रिटिश सरकार भारत में कार्य कर रही थी गलत तरीके से, है ना। तो ये लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को क्या है, उन्हीं के क्या है संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनकी भाषा में जवाब क्या है ना। तो ये लोग क्या है, बम की भाषा बम से, पिस्तौल की भाषा पिस्तौल से देना आरंभ क्या है किया, है ना। और इनका मुख्य टारगेट क्या था कि जो भी बदनाम देखें क्या है, बदनाम अधिकारी है उसकी हत्या क्या है करना, है ना। उन्हें क्या है टारगेट करना और उनकी हत्या करके ब्रिटिश सरकार के मन में दहशत क्या है पैदा करना, है ना। ताकि क्या है वे भारत से क्या है, यहाँ से क्या है वापस क्या है अपने देश के यहाँ लौट जाएं तो बेहतर क्या है होगा, है ना। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को उन्हीं की भाषा में चुनौती देना आरंभ क्या है किया, बम की भाषा बम से, पिस्तौल की भाषा पिस्तौल से, है ना। तो हिंसक क्या है घटनाओं को इन क्रांतिकारी युवाओं ने अंजाम देना आरंभ किया। और ये पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत बलिदानी युवक थे, है ना, जो हमेशा अपनी जान को हथेली पर लेकर के हैं चलने को देखें तैयार थे। और इन लोगों ने बदनाम अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने आरंभ किया है ना। तो विद्रोह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, देखिए जानकारी क्या है मिलती है। क्रांतिकारी घटना की क्या है शुरुआत, देखें क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से, महाराष्ट्र से की गई, ठीक है, कहाँ से की गई, महाराष्ट्र से देखें की गई, है ना। 18 क्या है 90 क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ पर चापेकर बंधुओं के द्वारा क्या है, चापेकर बंधु, चापेकर बंधुओं में देखें एक थे दामोदर क्या है चापेकर, क्या है दामोदर, दामोदर चापेकर। और दूसरे थे बालकृष्ण हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, है ना। इन दोनों भाइयों के द्वारा एक देखें क्रांतिकारी संगठन की स्थापना क्या है की, क्या है व्यायाम मंडल, ठीक है, व्यायाम मंडल, ठीक है। व्यायाम मंडल की देखें इन दोनों के द्वारा स्थापना क्या है की गई, क्रांतिकारी संगठन के रूप में, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, है ना। और इन दोनों के द्वारा देखें क्या है, मुंबई स्थित विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख क्या है पोता गया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। उसकी जो स्टैचू थी क्या है स्टैचू, ठीक। तो महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोतने का कार्य दोनों भाइयों के द्वारा किया गया, है ना, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा, है ना। उन दोनों के द्वारा व्यायाम मंडल नामक क्रांतिकारी संगठन को स्थापित किया गया, बताया, है ना। और उस समय देखिए क्या है, जब प्लेग फैलता था, प्लेग आता था महामारी के रूप में, है ना। प्लेग की रोकथाम के लिए देखें प्रयास किया जाता था कुछ अंग्रेजों के द्वारा, है ना।
तो प्लेग कमिश्नर था, देखें क्या है, रैंड। ठीक, प्लेग कमिश्नर क्या है, रैंड, है ना। इसकी हत्या देखें क्या है, कर दी गई इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी और इस घटना में एक अन्य अधिकारी क्या है, मारा गया, एम हर्स्ट क्या है, एम हर्स्ट भी क्या है, मारा गया। ठीक, तो जब दोनों अधिकारियों की देखें हत्या हुई तो इन दोनों भाइयों को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें क्या है, डेथ पनिशमेंट दिया गया, फांसी की सजा क्या है, दी गई, है ना। तो विद्रोह कमेटी की रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि भारत में क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए कहाँ से आरंभ किया गया, महाराष्ट्र से। 1897 में व्यायाम मंडल नामक क्रांतिकारी संगठन को स्थापित किया गया चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं में बताए दामोदर चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर क्या है, शामिल थे। इन दोनों भाइयों ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या क्या है कर, चूंकि क्या है, रैंड और हेमर्स दोनों बदनाम देखेंगे है अधिकारी, है ना। फाइनली उसमें कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ऐसा देखें किया जाता था, है ना। प्लेग कमिश्नर की रोकथाम के लिए दोनों को अपॉइंट किया गया था, है ना। तो महिलाओं के साथ क्या है, कुछ बदसलूकी क्या है इन लोगों के द्वारा क्या है की जाती है ना। तो फाइनली इन दोनों भाइयों ने क्या है, टारगेट कर लिया कि दोनों की कहानी को फिनिश क्या है करना। इसमें प्लेग कमिश्नर रैंड देखें मारा गया और साथ में एक अन्य अधिकारी एम हर्स्ट की भी हत्या क्या है कर दी गई। ठीक, देखें क्या है, बाद में क्या है, 1800 क्या है, 99 की क्या है बात। ठीक है, 18 क्या है, 99 की देखें क्या है बात, है ना। नासिक में क्या है, मित्र मेला, मित्र मेला नामक, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन को स्थापित किया गया। ठीक है, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्या है की गई। ठीक है, और यही बाद में अभिनव भारत के रूप में क्या है, परिवर्तित हो गया। क्या है, इसी क्रांतिकारी संगठन को बाद में अभिनव भारत नाम क्या है दिया गया, है ना, ब्रिटिश सावरकर के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी फिर क्या है, जुड़ने लगे, है ना। इसमें ब्रिटिश सावरकर देखें सबसे प्रमुख, विनायक दामोदर सावरकर, और एक इन्हीं के छोटे भाई थे जीडी सावरकर, गणेश दामोदर क्या है सावरकर, है ना। तो यहाँ पर क्या है भूमिका, बीडी देखें क्या है, सावरकर की सबसे प्रमुख क्या है भूमिका, विनायक दामोदर क्या है सावरकर। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जीडी सावरकर। ठीक है, जीडी क्या है, सावरकर, यानी गणेश क्या है, दामोदर सावरकर। तो दोनों अपने देखें क्या है, सहोदर के हैं भाई, है ना। बीडी सावरकर मुख्य रूप से क्या है, अपना भारत को इन्होंने स्थापित किया, है ना। और इस संस्था को संचालित करने में, है ना, उनकी प्रमुख क्या है भूमिका रही। नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप जो है मुख्य रूप से देखें क्या है, इन्हीं के हाथों में क्या है ना। जीडी सावरकर के द्वारा अनेक क्रांतिकारी कविताओं की रचना क्या है की। ठीक है, क्रांतिकारी कविता की रचना किस लिए, क्योंकि समय भारतीय लोगों के मन में इस भावना को जागृत करना था कि ब्रिटिश हुकूमत गलत तरीके से भारत पर क्या है, शासन कर रही है और हमें क्या है, अंग्रेजों को भारत से क्या करना है, भगाना है। अंग्रेजों के मन में क्या है, दहशत पैदा करना है ना। और एक एक भारतीय को यह क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, उठ खड़े होने के लिए क्या है, जागृत क्या है करना, है ना। तो भारतीयों की आत्मा जो सो चुकी थी, है ना, तो सोई हुई आत्मा को क्या है, कविता के माध्यम से क्या है, जगाने का प्रयास क्या है किया गया। तो जीडी सावरकर के द्वारा बहुत सारी देखें क्या है, क्रांतिकारी कविताओं की रचना क्या है की गई, है ना। और राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया गया, है ना, ताकि भारत के क्या है, अधिक से अधिक लोग इस क्रांतिकारी क्या है देखे संगठन से जुड़ सकें और अंग्रेजों के खिलाफ के हैं आवाज़ उठाने को तैयार हों, और विशेष करके अपने हाथ में हथियार लेकर के क्या हैं, बदनाम देखें अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर सकें, है ना। यहाँ पे क्रांतिकारी कविताएं देखें लिखी गई किनके द्वारा, जीडी सावरकर के क्या है द्वारा। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे लोग जैसे क्या हैं, पांडुरंग का देखें नाम आता है, क्या है पांडुरंग। ठीक है, फिर पीएन बापट का नाम आता है, पीएन क्या है बापट का देखे नाम आता है ना। अब क्या है, पांडुरंग और पीएन बापट को लेकिन भेजा गया था रसिया, कहाँ पर, रसिया, बम बनाने का क्या है फार्मूला सीखने के लिए, कैसे बम बनाया जाए, कैसे उसका अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या है प्रयोग क्या है किया जाए, है ना।
इस संस्था से बहुत सारे क्रांतिकारी देखें क्या है जुड़ने लगे, और ये सभी क्या हैं युवा थे, राष्ट्रवाद की भावना से क्या हैं भरे हुए थे, है ना। इनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, राष्ट्र प्रेम की क्या है भावना थी, है ना। और ये पूरी तरह से क्या है अपनी जान को हथेली पर लेकर देखें चल क्या है ना। जिसे कहते हैं ना कि सेना हमेशा सर पर कफन बांध कर चलती है ना। तो इस सेना से भी देखें क्या है अधिक क्या है ये लोग क्या हैं कि हमेशा अपने सर पर कफन बांध कर क्या है चलने को क्या है तैयार, अपने जीवन को बलिदान करने को, राष्ट्र के प्रति न्यौछावर करने को क्या है हमेशा क्या है तैयार रहते थे, तत्पर क्या है रहते थे, है ना। जैसे है ना एक गाना सुने होंगे, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद उन्हें भी कर लो, ठीक है। क्योंकि कवि प्रदीप की क्या है रचना है ना, लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया। तो काफ़ी देखें जो भी लोग जिनको अपने राष्ट्र से प्रेम होगा इस गाने को सुन करके क्या है उनके आंखों में आंसू क्या है कुछ न कुछ निकल ही क्या है आता है, यदि अपने देश से जिन्हें क्या है लगाव क्या है होगा, है ना। जिससे थोड़ा सा भी क्या है वैसे लोग जिन्हें अपने देश से लगाव है ना, धरती से लगाव है, तो गाना सुन करके क्या करते हैं व्यक्ति क्या है रो दें, है ना। निश्चित है कि उनकी आंखों में आंसू क्या है निकलेगा, क्योंकि इन्हीं अमर बलिदानियों के बारे में क्या है वो गीत देखें क्या है लिखा गया और क्या है गाया गया कवि प्रदीप के क्या है द्वारा, है ना। लता मंगेशकर के द्वारा काफ़ी बेहतर तरीके से इसे गाने का प्रयास देखें किया, है ना। तो ये लोग भी क्या हैं देखें क्या है बलिदानी क्या है युवक, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है बाद में कुछ अधिकारियों की हत्या क्या है की गई, है ना। जैसे क्या है जैक्सन की क्या है गोली मारकर देखें हत्या कर दी गई, क्योंकि इन लोगों को क्या है कुछ सजा क्या है सुनाई गई। यहाँ पर देखें इनको आजीवन कारावास की सजा क्या है दी गई थी, कहते हैं जुड़ी क्या है सावरकर, ठीक है। बाकी बड़ी सावरकर को निर्वासन की सजा क्या है दी गई, है ना। तो यहाँ पर जैक्सन को गोली मार कर क्या है हत्या क्या है कर दी गई थी। तो लक्ष्मण अनंत कन्हरे के द्वारा देखें गोली क्या है मारी गई, लक्ष्मण क्या है अनंत क्या है कन्हरे के द्वारा, है ना। देखें जैक्सन की गोली मारकर हत्या क्या है कर दी। नासिक षड्यंत्र क्या है केस चला था, और नासिक षड्यंत्र केस में करीब 37 क्रांतिकारियों को देखें क्या है अरेस्ट क्या है किया गया। कितने 37 लोगों को अरेस्ट क्या है किया गया, ठीक है। अब यहाँ देखें जीडी सावरकर को बताया क्या है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, कुछ लोगों को फांसी की सजा क्या है दी गई, है ना। फिर ब्रिटिश सावरकर को क्या है निर्वासन की सजा दी गई। निर्वासन का मतलब होता है देश क्या है निकाला, या अपने ही क्षेत्र से आपको क्या है बाहर क्या है कर देने की सजा जब सुना दी जाए तो उसको निर्वासन की सजा क्या है ना। तो इनको निर्वासन की सजा क्या है दी गई, है ना। तो देखें क्या है ऐसे यहाँ से क्या है भाग निकले थे, ठीक है। कृष्ण जी वर्मा के फेलोशिप का लाभ उठाकर यहाँ से लंदन क्या है चले गए थे, और जाकर के वहाँ देखें क्या है जुड़ गए इंडिया क्या है हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस नामक देखिए क्रांतिकारी क्या है संगठन, है ना। 1905 में इसकी क्या स्थापना की गई थी लंदन में, ठीक है। तो बाद में क्या है जाकर के इसी संस्था से देखें क्या है जुड़ गए थे, ठीक। यदि हम बंगाल की क्या है बात करते हैं तो बंगाल में क्या है किसी क्रांतिकारी संगठन की क्या है नींव जो रखी गई तो भद्रलोक समाज के नाम से, क्या है भद्रलोक समाज के नाम से, ठीक है। बाद में देखें क्या है अनुशीलन समिति नामक क्या है संस्था को गठित किया गया, क्या है अनुशीलन समिति, ठीक है। तो अनुशीलन समिति नामक संस्था को गठित किया गया, ठीक है। यहाँ भद्रलोक समाज की स्थापना पी मित्रा के द्वारा क्या है की, है ना। और इसी को फिर अनुशीलन समिति देखें क्या है नाम देखें दिया गया। तो इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी देखें क्या है जुड़ने क्या है लगे, है ना। जैसे मान लिया प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है, ठीक है। प्रफुल्ल क्या है चाकी का नाम आता है, ठीक। और देखें क्या है खुदीराम बोस का नाम आता है। इसके अलावा देखें अन्य भी क्रांतिकारी इससे क्या है जुड़े थे, ठीक है। जैसे कहते हैं यहाँ पर अरविंद घोष जो कि आईसीएस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण क्या है की थी, लेकिन बाद में क्रांतिकारियों को क्या है इन लोगों ने मदद क्या है करने का प्रयास देखें क्या है किया, ठीक है। क्रांतिकारियों को क्या है मदद देखें क्या है करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इनके क्या हैं छोटे भाई थे बारिंद्र घोष, ठीक। बारिंद्र घोष
बारेंद्र क्या है घोष, ठीक है। और एक विवेकानंद के क्या है छोटे भाई थे, ये सब देखें इस संस्था से क्या है ना। बाकी कन्हई लाल दत्त है ना, सत्येंद्र नाथ क्या है बॉस, बहुत सारे क्रांतिकारी देखें इस संस्था से जुड़ने लगे। तो 8 अप्रैल 1930 1900 देखें क्या है, हाँ सॉरी 30 अप्रैल 1908 की बात है, ठीक है। क्या कहते हैं, 30 अप्रैल 1908 की बात है। बिहार में जगह है मुजफ्फरपुर, क्या है मुजफ्फरपुर, है ना। तो यहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा एक बगी पर बम फेंका गया। बगी का मतलब घोड़ा गाड़ी है, टमटम क्या है गाड़ी, है ना। आज भी बिहार में देखें कुछ क्षेत्रों में, राजगिरी वगैरह में क्या है आपको मिल जाएगा बगी, है ना। तो मुजफ्फरपुर में क्या है, एक बग्घी पर देखे बम क्या है फेंका गया, ठीक है। और बग्घी पर बम फेंकने का उद्देश्य क्या था, बदनाम अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारना। किसे मारना, किंग्सफोर्ड को क्या है मारना, ठीक है। किंग्सफोर्ड की हत्या क्या है करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों युवकों को लगा, प्रफुल्ल चाकी और क्या है खुदीराम बोस को, ठीक है। इस पर क्या है किंग्सफोर्ड क्या है सवार है, लेकिन रियल में क्या है बगी पर किंग्सफोर्ड था नहीं। इस पर मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री देखें क्या है सवाल। मिस्टर कैनेडी एक अंग्रेज देखें अधिकारी, लेकिन उदार क्या है प्रवृत्ति का व्यक्ति, लिबरल क्या है नेचर का, है ना। जो भारतीयों का हित क्या है चाहने वाला क्या है व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन इन दोनों क्या है युवकों को पता नहीं था कि इस पर मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री क्या है सवार है, ठीक। तो धोखे से देखें क्या है इस घटना में जब बम क्या है फेंका गया, है ना, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के द्वारा। इस घटना में क्या है मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री क्या है मारी गई, है ना। अब इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। क्या है, प्रफुल्ल चाकी ने देखें आत्महत्या क्या है कर ली, है ना। और खुदीराम बोस को देखें क्या है मात्र क्या है 16 वर्ष की अवस्था में क्या है फांसी की सजा क्या है दी, है ना। 16 ईयर्स एज में क्या है डेथ पनिशमेंट क्या है फांसी की सजा देखें दी गई। खुदीराम बोस का नारा था, जब तोरे डाक सुने नाही कहो तबे एकला चलो रे, है ना। जब तोर डाक सुने नाही केहू तबे एकला चलो रे, यानी जब तुम्हारे साथ रास्ते पर मार्ग पर कोई चलने को तैयार नहीं हो तो मार्ग पर अकेला ही क्या है चल पड़ो, निकल क्या है तो, है ना। तो दोनों देखें युवकों की अवस्था क्या है काफी क्या है 15-16 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती नहीं है ना। तो प्रफुल्ल चाकी ने घटना के बाद देखें क्या है आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और खुदीराम बोस को मात्र क्या है 16 वर्ष की अवस्था में देखें क्या है फांसी की सजा क्या है सुनाई क्या है गई है, ठीक है। अब इस घटना के बाद देखें क्या है अलीपुर षड्यंत्र क्या है केस चला। कौन सा केस, अलीपुर, अलीपुर, है ना, षड्यंत्र क्या है केस देखें क्या है चलाया गया, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या है बहुत सारे देखें क्रांतिकारी युवकों को क्या है गिरफ्तार देखें क्या है ना। इसमें अरविंद घोष पर भी देखें क्या है सजा क्या है ना, उनको भी सुनाई गई थी क्योंकि इन पर भी मुकदमा क्या है चला। हालांकि चितरंजन दास जो उस समय कोलकाता हाई कोर्ट के फेमस लॉयर थे, उन्होंने क्या है अरविंद घोष को क्या है पैरवी करके क्या है बचा लिया। इनके द्वारा भी भवानी मंदिर है ना देखें पुस्तक क्या है रचना क्या है की गई थी और उसमें क्रांतिकारी विचारों का उल्लेख क्या है किया गया था, है ना। तो अरविंद घोष यहाँ से फिर भाग करके चले गए पांडिचेरी। कहाँ पहुंचे, पांडी क्या है, ठीक है। और पांडिचेरी में देखें इन्होंने ओरुविले आश्रम की स्थापना की। क्या है, ओरुविले आश्रम की स्थापना की, है ना। और 1915 में इन्होंने क्या है सक्रिय राजनीति से संन्यास क्या है ले लिया 1915, ठीक है। सक्रिय राजनीति से संन्यास कह ले लिया और बताए थे कि पहले पहले वो उल्लेख कर चुके हैं आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे लेकिन घुड़सवारी में फेल हो गए थे। तो बाद में सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट करने लगे, है ना। और उस समय जो उग्र विचार के नेता थे लाल वाल पाल, है ना, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या है राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और यहाँ पर भी जब बंगाल में क्रांतिकारी युवकों ने क्या है बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करनी आरंभ किया है कि तो यहाँ पर भी इन लोगों को सहयोग कह दिया गया अरविंद घोष के द्वारा, है ना। लेकिन यहाँ जब अलीपुर षड्यंत्र केस में उनका नाम क्या आया, है ना, तो देखिए उन पर भी मुकदमा चला। लेकिन क्या है सी आर दास के द्वारा क्या है पैरवी करके उनको क्या है बचा लिया गया।
और बाद में यहाँ से क्या है कोलकाता से पलायन करे गए पांडिचेरी, और पांडिचेरी में औरोबिले आश्रम की स्थापना की। और 1915 में उन्होंने क्या सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, है ना। और वहीं देखें सन्यासी जीवन क्या है बिताना उन्होंने आरंभ किया, और बाद में पांडिचेरी में उनका क्या है निधन क्या है हुआ, है ना। यहाँ पर देखें क्या है बहुत सारे देखें क्या है क्रांतिकारी देखें इस संस्था से क्या है जुड़े थे। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जब चला, है ना, तो बहुत लोगों को क्या है गिरफ्तार देखें क्या है किया गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या है गिरफ्तार देखें क्या है कर लिया। इसमें एक थे कन्हई लाल दत्त, ठीक है, कन्हई लाल क्या है दत्त। अभी कन्हई लाल दत्त देखें क्या है सरकारी क्या है मुखबिर बन गए, सरकारी गवाह कहते हैं, है ना, क्योंकि अपने ही मित्रों के खिलाफ एक गवाही देने को क्या है तैयार क्या है हो, इन्होंने गद्दारी क्या है की, है ना। तो जेल में ही हत्या इनकी कर दी गई सत्येंद्रनाथ क्या है बोस के द्वारा, ठीक है, ये सत्येंद्रनाथ क्या है बोस के देखें क्या है द्वारा, है ना। तो यहाँ पर क्या है ये प्रथम देखें क्या है माना जाता है कि सरकारी क्या है गवाह की प्रथम देखें मुखबिर की क्या है प्रथम देखें क्या है हत्या, है ना। तो ये चीज़ें क्या है क्योंकि आप जब एक साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, है ना, किसी भी संस्था के खिलाफ किसी भी गवर्नमेंट के क्या है खिलाफ, और उसमें यदि आपको क्या है अरेस्ट कर लिया गया और आपको सजा क्या है दी जाती है ना, तो फाइनली आपको क्या है गद्दारी क्या है नहीं करनी बल्कि एकजुटता वहाँ पर क्या है दिखानी है ना। तो इनके द्वारा क्या है गद्दारी की गई, तो जेल में ही क्या है इनके साथियों ने इनकी हत्या क्या है देखें कर दी, है ना। तो अलीपुर षड्यंत्र केस जब चला तो देखें क्या है बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे क्या है मृत प्राय सा क्या है होने लगा है ना। तो अभी तक जो भी है छटपुट तरीके से देखें क्रांतिकारी घटना को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में क्या है अंजाम देने का प्रयास क्या है अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा क्या है किया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग क्या है क्रांतिकारियों के द्वारा क्या है देखें इस तरह से क्या है घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक। अब देखें क्या है इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी बात कब की है 1905, ठीक है। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में की गई, कब की गई 1905 में क्या है की, है ना। इसी को इंडिया हाउस के नाम से भी क्या है जाना गया, क्या कहा गया इंडिया क्या है हाउस के नाम से देखें संस्था को क्या है जाना है ना। इंडिया हाउस रियल में क्या है भारत के जो छात्र लंदन में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, है ना, तो एक देखें हॉस्टल क्या था हॉस्टल था छात्रावास, है ना। जो भी भारत के छात्र लंदन में रह रहे थे, है ना, तो उनके लिए एक छात्रावास की व्यवस्था की गई थी, इसी को इंडिया हाउस नाम दिया गया, है ना। तो बाद में इन्हीं छात्रों को संगठित क्या है करके इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। और इन छात्रों को क्या है देखें क्या है छात्रवृत्ति ये सब देने का प्रावधान क्या है किया है ना। तो 1,000 रुपये इनको प्रति माह क्या है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड क्या है किया जाता था, छात्रवृत्ति प्रदान क्या है की जाती है ना, ताकि इनको आर्थिक सहायता कुछ मिल सके, है ना, खर्च क्या है इनका कुछ निकल सके और वे क्रांतिकारी आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान क्या है दे सके, है ना। तो यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक देखें क्या है मैगजीन का भी देखें प्रकाशन किया गया, क्या है इंडियन क्या है सोशियोलॉजिस्ट, और इसमें क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार क्या है किया जाता था, क्या है क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता था, है ना। अभी बताए ब्रिटिश सावरकर का नाम क्या है ब्रिटिश सावरकर, ठीक है। ब्रिटिश सावरकर बताए थे कि श्याम जी यानी कृष्ण वर्मा का फेलोशिप का लाभ उठाकर भाग गए कहाँ लंदन, है ना, और वहाँ गए जुड़ गए इसी क्या संस्था से इंडिया हाउस इंडिया होम रूल सोसाइटी से, है ना। तो जब क्या है ब्रिटिश सावरकर यहाँ पहुँचे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इनको इस संस्था का क्या है नेतृत्व क्या है सौंप दिया, है ना। और स्वयं वहाँ से देखिए जर्मनी क्या है पहुँच गए, है ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ पहुँचे जर्मनी। तो इनके द्वारा क्या है द ग्रेट वार्निंग नामक देखे पंपलेट क्या है बांटा गया, ठीक है। द ग्रेट क्या है वार्निंग नामक क्या है एक हैंडबिल पंपलेट क्या है देखें प्रकाशित किया गया, लोगों के बीच क्या है बांटा गया ब्रिटिश सावरकर के द्वारा, है ना। क्योंकि इनके द्वारा क्या है लोगों को वहाँ के युवाओं को सचेत करने का प्रयास किया गया, क्रांतिकारी क्या है आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक युवा देखें क्या है
इस संस्था से क्या है जुड़े, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या है देखें क्रांतिकारी घटना को अंजाम दे तो क्या होगा, बेहतर होगा। इन्होंने क्या है द ग्रेट वार्निंग नामक एक पंपलेट क्या है देखें प्रकाशित किया है ना। और बाद में इस संस्था के सदस्यों के द्वारा ठीक है 1908 में देखें क्या है ठीक है 1857 का जो विद्रोह हुआ उसे सेलिब्रेट क्या है किया गया, ठीक है। कब किया गया सेलिब्रेट, 1908 में क्या है इंडिया होम रूल सोसाइटी के क्या है देखें सदस्यों के द्वारा 1857 की क्रांति को सेलिब्रेट क्या है किया गया। कहाँ किया गया, लंदन में क्या है किया, ठीक है। तो इस संस्था के खिलाफ भी देखें ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है कुछ कार्यवाही क्या है की गई है, ठीक है, कार्यवाही क्या है की गई, ठीक। अब इसी में देखें क्या है गदर क्या है पार्टी, ठीक है। बात करते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना देखें कब की गई, 1913, ठीक है। यहाँ पर देखें भारत के क्या हैं नागरिक थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, जो कि क्या है अमेरिका शहर क्या है सैन फ्रांसिस्को, क्या है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में देखें एक कॉलेज के देखें टीचर्स, ठीक है, लाला हरदयाल, इन्हीं के द्वारा गदर दल की गदर पार्टी की स्थापना क्या है की गई। कब की गई, 1900 देखें 13 में क्या है की गई। अमेरिकी शहर क्या है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, है ना। ऐसे क्या है सोहन सिंह भाकना के द्वारा इस संस्था को क्या है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से पहले क्या है गठित किया गया था, इस नाम से, ठीक है, हिंद एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ देखें क्या है अमेरिका के नाम से इसको गठित किया गया था, है ना। बाद में इसी को गदर पार्टी क्या है नाम दिया गया था। तो इसका गठन किया गया था सोहन सिंह भाकना के द्वारा, है ना। और 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की नींव रखी गई लाला हरदयाल के द्वारा, जो अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में कॉलेज के देखें टीचर, है ना। तो सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी को गठित क्या है किया। तो यहाँ पर बहुत सारे देखें क्रांतिकारी इससे क्या है जुड़ने लगे, है ना। जैसे भाई क्या है परमानंद, फिर देखिए रामचंद्र का नाम आता है, बरकतुल्ला का नाम आता है ना। फिर सोहन सिंह भाकना, स्वयं देखें लाला हरदयाल। तो इस संस्था के बहुत सारे क्या है देखें क्या क्रांतिकारियों का नाम देखें आता है ना। अब इस संस्था के द्वारा एक देखें क्या है हैंडबिल क्या है पंपलेट क्या है देखें कर सकते हैं प्रकाशित किया गया, इसका नाम क्या था गदर, क्या नाम दिया गया गदर, है ना। तो ये क्या है इसकी भाषा क्या है दो दो लैंग्वेज इसको पब्लिश किया गया, एक क्या है उर्दू और दूसरा क्या है गुरुमुखी, क्या है गुरुमुखी, गुरुमुखी को हम पंजाबी क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उर्दू और गुरुमुखी में क्या है इसको प्रकाशित किया है ना। और इसमें क्रांतिकारी विचारों का उल्लेख किया जाता है ना। मेरा नाम क्या है तो गदर, ठीक है, मेरा नाम क्या है गदर, मेरा काम क्या है विद्रोह, क्या है मेरा काम क्या है विद्रोह, यह विद्रोह कहाँ होगा भारत में, है ना। यह विद्रोह कहाँ होगा तो भारत में होगा। यह विद्रोह किसके खिलाफ होगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होगा, ठीक है, किसके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इन्हीं सारी बातों का उल्लेख किया जाता था इस देखेंगे है पत्रिका, है ना। एक साप्ताहिक देखेंगे पत्रिका था गदर, है ना, मैगजीन कर सकते हैं। जैसे क्या है लोगों के बीच बांटा गया, बहुत सारे लोग देखे संस्था से क्या है जुड़ने लगे, है ना। बात है देखिए 19 क्या है 14 से 1918 तक चला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। 1914 से 19 क्या है 1914 से लेकर 1918 तक चला है देखें क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध में देखें क्या है चूंकि ब्रिटेन शामिल था, है ना, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है कहा गया अमेरिकी सरकार से, है ना, कि भारत के कुछ युवा, है ना, आपके यहाँ रह करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र के यहाँ रच रहे, है ना, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करें, है ना, गदर खिलाफ, गदर जो पार्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम आपके खिलाफ क्या है एक्शन लें, है ना। और उसमें बताया कि ब्रिटेन क्या है दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री था, मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका से ज़्यादा क्या है ताकतवर कौन देश था उसमें ब्रिटेन, है ना।
जब ब्रिटेन के द्वारा देखें क्या है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमेरिकी सरकार पर दबाव क्या है डाला गया, कार्यवाही करने का आदेश क्या है दिया गया, है ना। तो अमेरिकी सरकार के द्वारा इस संस्था के खिलाफ देखें कार्यवाही क्या है की, है ना। अब यहाँ से क्या है, इसके सदस्य देखें धीरे धीरे अन्य देशों की ओर पलायन क्या है ना। लाला हरदयाल यहाँ से पहुंचे जर्मनी, कहाँ पहुंचे, देखे जर्मनी क्या है ना। और मैडम भीकाजी कामा से उनकी क्या हुई मुलाकात, क्या है, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा से उनकी मुलाकात हुई। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में क्या है, वंदे मातरम देखे नामक समाचार पत्र इशू किया था, ठीक है, प्रकाशित। और दोनों जब मिले तो वहाँ पर फिर भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन क्या है किया, लाला हरदयाल और मैडम भीकाजी कामा के साथ मिलकर के जर्मनी में, है ना। और इन्होंने स्टुटगार्ट सम्मेलन में क्या हिस्सा क्या है लिया था, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा जी को, जिनको कहा गया क्या है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की माता, क्या कहा गया, भारतीय क्रांति की माता कहा गया, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से क्या है जाना गया, है ना। और आज जैसे भारत में कहते हैं कि ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है ना। भारतीय झंडा का डिजाइन जो है सबसे पहले मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया, इन्होंने क्या है एक डिजाइन तैयार किया गया है ना इनके द्वारा, लेकिन उसको क्या अपनाया नहीं गया, बाद में इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो फाइनली देखिए वेंकैया पिंगले के द्वारा, है ना, जिस झंडे का डिजाइन तैयार किया गया उसी को बाद में भारत सरकार के द्वारा क्या है अपनाने का प्रयास देखें किया, है ना। लेकिन इनके द्वारा भी क्या है भारतीय झंडे का डिजाइन तैयार क्या है किया गया। तो इन्हें जाना गया भारतीय इतिहास में मैडम भीकाजी कामा को क्या है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से। इन्होंने क्या है जर्मनी में रहकर बाकी कुछ समय स्विट्जरलैंड में भी क्या इन्होंने बिताया, है ना। तो वहाँ पर देखेंगे है विदेश में रह कर के भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या है संघर्ष क्या है किया। तो इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भारतीय इतिहास में देखें या वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है जाना गया, ठीक है। अब क्या है गदर पार्टी के ज़्यादा सदस्य देखें भारत क्या है पहुंचे, है ना। और अलग अलग क्या है चित्र में जाकर देखें विभिन्न क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने का प्रयास क्या है किया गया, ठीक है। तो गदर पार्टी से रिलेटेड देखें प्रश्न क्या आता है, पीटी हो मेंस हो हर जगह इससे क्या है प्रश्न देखें क्या है पूछा क्या है जाता है, ठीक है। अगला ऐसे में है कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। विवाद 1900 क्या है 14 की, ठीक है, 1900 क्या है 14 की, ठीक। 1914 की क्या है बात है, कामागाटा मारू घटना हुई, है ना। कामागाटा मारू रियल में क्या था, एक जापानी क्या है जहाज, क्या है जापानी जहाज था, ठीक है, कामागाटा मारू, ठीक। तो इसे देखें क्या है बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा किराए पर क्या है लिया गया, ठीक है। बाबा क्या है गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया जापानी जहाज को किराए पर, है ना। गुरुदत्त सिंह पहले सिंगापुर में रहकर ठेकेदारी का काम करते थे एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कार्य क्या है कर, है ना। तो इन्होंने क्या है इस जापानी जहाज को किराए पर लिया और इसमें 376 के हैं यात्री को, कितने यात्री थे 376, है ना। यात्री को लेकर देखें रवाना हुए कहाँ के लिए, कनाडा के लिए, कहाँ पर के लिए, कनाडा के लिए, ठीक है। अब रास्ते में क्या है स्वर्ण सिंह भाकना बरकतुल्ला आदि के द्वारा इस पर देखें क्या है जोशीला भाषण क्या है दिया गया, ठीक है। काफी जोशीला भाषण क्या है दिया गया, इसके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विरोध में क्या है जोशीला भाषण देखिए क्या है दिया गया, है ना। अब वहां पर देखें क्या है जब क्या है कनाडा पहुंचा है जहाज वैंकूवर क्या है पतन पर, वैंकूवर क्या है पोर्ट पर, है ना। तो एक भी यात्री को उतरने क्या है नहीं दिया गया, 376 में क्या है एक भी यात्री को उतरने क्या है नहीं दिया गया, है ना। क्योंकि कनाडाई क्या है एक नियम के तहत पहले कनाडा पर भी किसका हुकूमत था, अंग्रेजों का था, है ना। आज भी कहते हैं कनाडा में राष्ट्रपति का पद नहीं है ना, प्रधानमंत्री का पद तो है, लेकिन कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति का पद नहीं, बल्कि ब्रिटेन के जो महाराजा या महारानी होते हैं वही क्या हैं इन देशों के राष्ट्र प्रमुख क्या हैं होते हैं। क्योंकि पहले इन देशों पर भी क्या था हुकूमत था अंग्रेजों का, और इस सब राष्ट्रमंडल का क्या है सदस्य क्या है देश है ना। हालांकि वहाँ पर एक जनमत सर्वेक्षण क्या है करवाया गया था 4-5 वर्ष क्या है पहले,
देखें तीनों क्या है देशों में, है ना। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख कौन है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, है कि ना। कि हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख कोई विदेश का व्यक्ति हो तो हमारे लिए क्या है मान की बातें होगी, है ना। लेकिन यहाँ के लोगों को इन चीज़ों से मतलब क्या है नहीं, है ना। एक सर्वे में लोगों ने बताया ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में कि हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख कौन है इससे कोई मतलब नहीं, बल्कि हमारे यहाँ क्या है लोगों के लिए कितनी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, सारा काम अधिक बेहतर तरीके से हो रहा है ना, सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है, ये हमारे लिए ज़्यादा क्या है मायने रखता है, महत्व क्या है रखता है ना। तो इन देशों में देखिए राष्ट्र प्रमुख का पद नहीं है और प्रधानमंत्री का पद तो तीनों क्या है देशों में है ना। तो ब्रिटेन के जो महारानी होते हैं, महाराज होते हैं, वही इन तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुख क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक कानून के तहत एक भी यात्री को उतरने के है दिया नहीं गया और सभी को देखने ब्रिटिश पुलिस क्या है अपने कब्जे में क्या है ना। तो भारतीयों के बचाव के लिए एक कमेटी क्या है गठित की गई, है ना। कमेटी का नाम दिया गया शोर क्या है देखिए कमेटी, है ना। क्या कहा गया, शोर क्या है कमेटी, ठीक है। तो इसमें देखें क्या है सोहनलाल पाठक, रहीम हुसैन और बलवंत सिंह, ठीक है। रहीम रहीम हुसैन, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। बलवंत सिंह को इस देखें क्या है कमेटी का देखें सदस्य क्या है नियुक्त क्या है किया गया। लेकिन शोर कमेटी क्या है इन यात्रियों को देखें क्या है ना, इनके हितों की रक्षा क्या है कर नहीं पाए। फाइनली ब्रिटिश पुलिस के क्या है कब्जे में, नियंत्रण में जहाज को लाया गया, देखें कनाडा से कहाँ भारत, ठीक है। कनाडा से कहाँ ला गया भारत, है ना। और जैसे जहाज पहुंचा कलकत्ता के बजबज क्या है बंदरगाह, कहाँ पर बजबज बंदरगाह पर, ठीक है। तो देखें ब्रिटिश पुलिस और यात्रियों के बीच झड़प आरंभ क्या है ना, संघर्ष क्या है आरंभ हो गया, स्ट्रगल क्या है होने लगा, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है गोलीबारी क्या है की गई, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा क्या है गोलीबारी क्या है की, है ना। और इस गोलीबारी में 18 देखें यात्री क्या हैं शहीद हो गए, ठीक है। 18 यात्री क्या हैं शहीद क्या हैं हो गए, है ना। 202 लोगों को पुनः क्या है गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। 202 को क्या है पुनः अरेस्ट कर लिया गया, अगेन अरेस्ट कर लिया गया और बाकी यात्री क्या हैं भागने में सफल रहे, है ना। इसी घटना को इतिहास में जाना गया कामागाटा मारू क्या है प्रकरण के क्या है नाम से, ठीक है। तो कामागाटा मारू क्या है एक जापानी क्या है जहाज था, ठीक है। क्या है जापानी देखें जहाज, इससे संबंधित भी क्या है पेटी और क्या है देखें मेंस दोनों में क्या है प्रश्न क्या है राइज किया जाता है ना। चाहे आईएएस हो या स्टेट क्या है देखें क्या है पीसीएस, ठीक है। तो हर जगह देखें स्टेट सिविल सर्विस प्लस या आईएएस में क्वेश्चन इससे पेटी मेंस दोनों जगह क्या है किया जाता है ना। तो अभी तक देखें क्या है एक चल रही थी इस तरह की क्या है घटनाएं। यहाँ पर एक देखें और क्या है कह सकते हैं अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार, ठीक है। 1915 की क्या है बात, 1900 क्या है 15 की देखें क्या है ना। इसको अस्थायी सरकार या टेम्पररी गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक। अभी दो व्यक्ति का नाम बताए थे देखें, है ना। इसमें एक बरकतुल्ला क्या है नाम, है ना। बरकतुल्ला, मोहम्मद बरकतुल्ला और क्या है राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया, कब किया गया 1900 क्या है 15, है ना। यहाँ बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्या है बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री देखिए क्या है बनाया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया गया। और बाकी क्या है महेंद्र प्रताप को, महेंद्र प्रताप को देखिए क्या है इस सरकार का क्या है राष्ट्रपति क्या है बनाया गया, क्या बनाया गया राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। और बाकी जो देश प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, है ना, उन देशों के द्वारा इस सरकार को क्या है समर्थन दिया गया, सहयोग क्या है दिया गया, है ना। तो यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा बरकतुल्ला के द्वारा अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया गया, कब किया गया तो 1915 में देखें क्या है किया गया, है ना।
तो अलग अलग देखें क्या है, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा, अलग अलग क्रांतिकारी युवकों के द्वारा, है ना, इन सारी घटनाओं को अंजाम क्या है दिया जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ ये लिख क्या है, संगठित क्या है नहीं, है ना। अब क्या है 1920 में गांधी जी के द्वारा कहा गया था, है ना, कि हम 1 वर्ष के अंदर देश को क्या है स्वराज क्या है दिला दें, है ना। 1 वर्ष के अंदर देश को क्या है स्वराज क्या है दिलाने की बात क्या है कही गई थी, किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, है ना। तो इन क्रांतिकारी युवकों ने भी क्या है गांधी जी को अपना क्या है सहयोग कह दिया, लगा कि 1 वर्ष के अंदर गांधी जी स्वराज दिलाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो फाइनली हम लोग का उद्देश्य भी तो क्या है यही है ना। हम लोग का रास्ता भले अलग है कि हम लोग हिंसक घटनाओं को अंजाम दे करके ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या क्या कर रहे हैं, उनके मन में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यदि 1 वर्ष के अंदर हमें स्वराज क्या है मिल जाता है, तो फिर क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने का कोई मतलब क्या है नहीं, है ना। इन लोगों ने क्या है देखिए गांधी जी को अपना सहयोग क्या है प्रदान क्या है कर दिया। ठीक है, गांधी जी को क्या है अपना सहयोग देखें प्रदान क्या है कर दिया। ठीक है, अब क्या है, लेकिन जब चौरी चौरा क्या है घटना हुई, है ना, 5 फरवरी 1900 क्या है देखें क्या है 22 को, है ना, तो गांधी जी आंदोलन को अचानक क्या है रोक दिए थे, स्थगित क्या है कर दिए थे, है ना। 12 फरवरी देखें क्या है बताए थे, 12 फरवरी 1900 क्या है 22 को बारदौली में जो क्या है बैठक हुई। ठीक है, कहाँ पर, बारदौली में क्या है बैठक हुई। तो इसमें क्या है यहाँ पर असहयोग आंदोलन को क्या है गांधी जी ने, है ना, अंतिम रूप से क्या है रोकने का निर्णय क्या है ले लिया। ठीक है, कब लिया गया, तो देखें क्या है 12 फरवरी 1922 को बारदौली की क्या है बैठक, है ना। तो जब चौरी चौरी घटना के क्या है चौरी चौरा जो घटना है इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या है रोक दिया। तो इन क्रांतिकारी युवकों को लगा कि अब हमें पुनः क्या है क्रांतिकारी घटना को अंजाम क्या है देना होगा, विभिन्न क्या है अधिकारियों की हत्या क्या है करनी होगी। ठीक है, विभिन्न अधिकारियों की हत्या क्या है करनी देखें होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अब देखेंगे है पुनः क्या है नए तरीके से क्या है क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने का प्रयास क्या है किया गया। ठीक, तो क्रांतिकारियों का एक देखिए सम्मेलन क्या है बुलाया गया, कहाँ पर बुलाया गया, कानपुर में, है ना। 1900 क्या है 24 की क्या है बात, 1900 क्या है 24 के देखें बात, है ना। तो यहाँ पर क्या है योगेश चटर्जी, योगेश क्या है देखें क्या है चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल क्या है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा इस क्रांतिकारी देखें क्या है संगठन को स्थापित क्या है किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, है ना, हिंदुस्तान, है ना, रिपब्लिक रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो HRA को आप कह सकते हैं, ठीक है, कि भारत का प्रथम क्रांतिकारी संगठन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, है ना, जब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या है गठित किया है किया गया। क्योंकि अभी तक एक जो आंदोलन चल रहा था क्रांतिकारी घटना, वो देखें छिटपुट हिस्सों में अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है ना। तो पहला एक क्रांतिकारी संगठन है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना क्या है की गई और बहुत सारे हिस्से से क्या है देश के देखेंगे है लगभग अनेक क्षेत्रों से क्या है क्रांतिकारी युवकों ने इसमें क्या है हिस्सा क्या है लिया। तो योगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल, है ना, देखे मुख्य रूप से क्या है इसके फाउंडर, है ना। इसी में फिर क्या है पंडित राम प्रसाद देखे बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, रोशन लाल, कुंदन लाल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि का क्या हुआ देखें इस संस्था से क्या है जुड़े, है ना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, है ना। उसी तरह से हर क्रांतिकारी के द्वारा कुछ न कुछ क्या है अपना देखिए नारा क्या है दिया गया था, स्लोगन क्या है दिया गया, है ना। अब HRA के द्वारा किन किन घटनाओं को अंजाम क्या है दिया गया, है ना। तो पहली जो घटना है काकोरी क्या है कांड, क्या कहते हैं काकोरी देखें क्या है कांड, है ना। तो 9 अगस्त 1925 की बात है। ठीक है, 9 अगस्त क्या है 1900 देखें 25 की बात है। HRA के सदस्यों के द्वारा इन क्रांतिकारी युवकों के द्वारा, है ना, 8 कहते हैं डाउन ट्रेन को रोका गया, है ना।
काकोरी क्या है, उत्तर प्रदेश में जगह है, लखनऊ जौनपुर की क्या है बेच, है ना। तो ट्रेनें क्या है, अप एंड डाउन। तो ट्रेनें क्या है, डाउन क्या है ट्रेन, 8 क्या है डाउन ट्रेन, दिल्ली से ट्रेनें आ रही थी, कोलोडा की ओर जा रही थी, हावड़ा, है ना। तो 8 डाउन ट्रेन को रोका गया काकोरी नामक स्थान पर, और यहाँ पर सरकारी खजाने को क्या है लूटा गया, है ना। जो भी सरकारी खजाना था ट्रेन में, है ना। तो ये क्रांतिकारी युवा चाह रहे थे कि इस खजाने को लूट करके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखें इसका उपयोग कहाँ करेंगे, विभिन्न हथियार के हैं खरीदेंगे, और इस वेपन्स का देखें टूल्स का उपयोग किया जाएगा किसके विरुद्ध, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या है किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार के विरोध में क्या है किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 की बात है। इसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को कर लिया गया, है ना, अशफाकुल्ला खां को कर लिया गया, राजेंद्र लाहिड़ी को कर लिया गया गिरफ्तार, रोशन लाल को कर लिया गया, है ना। और इन चारों को फांसी की सजा के है सुनाई गई, है ना। एक इसमें गोरखपुर थे, एक देखें फैजाबाद से थे, है ना। तो सभी यूपी के हैं, ये देखें चारों के हैं युवक, है ना। तो इन लोगों को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा क्या है दी गई, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों ने मुखबरी क्या है की, चूँकि अपने साथियों के खिलाफ, चूँकि अरेस्ट करके जब क्या है उनको टॉर्चर किया जाता था, तो कुछ लोग क्या है टूट जाते थे, क्योंकि उनके परिवार के साथ कुछ गलत किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और फाइनली देखिए क्या है, कुछ लोगों को प्रलोभन भी कह दिया जाता, धन का प्रलोभन। तो जो धन के प्रलोभन में टूट गए वो तो समझिए बहुत बड़े गद्दार उनको क्या है माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने गद्दारी की और फाइनली सबको क्या है अरेस्ट कर लिया गया, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे देखें क्या है पकड़ में क्या है नहीं आए, है ना। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बचपन में उन्होंने प्रण क्या है लिया था, है ना, कि हम आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। वास्तव में नाम उनका था चंद्रशेखर क्या है तिवारी, है ना। आज़ाद नाम उन्होंने स्वयं क्या रख लिया था, क्योंकि उनके पिताजी एक सरकारी मुलाजिम थे, तो अंग्रेज़ों का उनके घर आना जाना क्या है लगा रहता है ना। तो उनके पिताजी परिचय क्या है कराने के लिए ले गए अपने घर पर, देखें क्या है अंग्रेज अधिकारी से, है ना। तो अंग्रेज अधिकारी उनसे प्रश्न करता है ना, कि तेरा नाम क्या है, तो बताते हैं आज़ाद, है ना। पिता का नाम क्या है स्वाधीनता। तो काफ़ी धृष्टतापूर्ण तरीके से इन्होंने बचपन में ही क्या है उत्तर क्या है दिया था, जवाब दिया था अंग्रेजों को, है ना। मध्य प्रदेश के क्या रहने वाले थे, और बचपन से ही क्या है अंग्रेजों के प्रति उनके मन में नफरत की क्या है भावना थी, घृणा की भावना क्या है घर करने लगी थी, है ना। और एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में, सच्चे देश के सपूत के रूप में उन्होंने क्या है देश के लिए देखें क्या है काम करना उन्होंने आरंभ किया, और फाइनली अपनी कुर्बानी भी क्या है दे दी। इस घटना का उल्लेख आगे हम क्या है करेंगे कि कैसे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनको क्या है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जब क्या है घेर लिया गया, है ना। तो उन्होंने कैसे क्या है मुकाबला किया, कैसे अंग्रेजों से जमकर उन्होंने क्या है लोहा क्या है लिया, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल रहे, बाकी क्रांतिकारी हुए, लेकिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, फांसी की सजा दी गई, कुछ लोगों को देखें आजीवन कारावास की सजा क्या है सुनाई गई। तो काकोरी क्या है घटना देखें 9 अगस्त 1925 से क्या है संबंधित है ना। यहाँ पर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या है सदस्यों के द्वारा इस घटना को अंजाम क्या है दिया गया था। बताया था कि 1924 में क्या है कानपुर में योगेश चटर्जी सत्येंद्रनाथ सान्याल के द्वारा देखें क्या है तो इन लोगों को अरेस्ट क्या है किया गया था फिर, ठीक है। तो इस घटना को अंजाम देखें दिया गया। तो प्रथम क्रांतिकारी क्या है संगठन के रूप में नाम आता है देखें किसका, तो HRA का क्या है, HRA का नाम देखें क्या है आता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है अब यहाँ पर देखें ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना, बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई क्या है की, क्रूरतापूर्ण तरीके से इस संस्था के खिलाफ कार्रवाई क्या है की, और इसे लगभग क्या है देखें समाप्त क्या है कर दिया, है ना। तो HRA क्या है लगभग देखें क्या है मृत प्राय हो गई, क्या हो गई मृत प्राय देखें हो गई, है ना। अब इसी संस्था को क्या है 1928 में क्या है गठित किया गया, ठीक है, 1928 में गठित किया गया, ठीक है। किनके द्वारा, चंद्रशेखर देखें आज़ाद के द्वारा, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कब किया गया 1928 में, ठीक है। HRA को ही HSRA के रूप में, ठीक है, HS क्या है RA के रूप में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसमें एक वर्ड और क्या है जोड़ दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन।
तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, फिरोजशाह कोटला मैदान में क्या है, क्रिकेट का मैच चलता है ना, फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है, फिरोज शाह, देखें फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, HRA को क्या है, HSRA के रूप में पुनर्गठित किया गया। वहाँ क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया, किनके नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। और यहाँ पर कुछ देखें क्या है, नए नए क्रांतिकारी इस संगठन से जुड़ने के हैं लगे हैं, ठीक है। तो इसमें नाम आता है भगत सिंह का, क्या नाम आता है, भगत क्या है सिंह का, ठीक है। इसी में क्या है, वटुकेश्वर दत्त, क्या है, वटुकेश्वर दत्त देखें क्या है शामिल हुए, ठीक है। इसी में फिर देखें क्या है, राजगुरु, क्या है, राजगुरु का नाम आता है। इसी में क्या है, सुखदेव का नाम आता है, क्या है, सुखदेव का नाम आता है। इसी में भगवती चरण बोहरा, भगवती क्या है, चरण देखें बोहरा का नाम आता है ना। नए नए क्रांतिकारी देखें इस संगठन से क्या है, जुड़ने क्या है ना। इसमें भगत सिंह को सबसे प्रमुख क्या है, क्रांतिकारी क्या है माना गया। भगत सिंह भी बचपन से क्या है, राष्ट्र प्रेम की भावना से क्या है भरे हुए थे, है ना। बचपन की इनकी कहानी है कि खेत में फसल के बदले क्या है, बंदूक की गोली क्या है बोलते, क्योंकि बच्चा थे, इनको पता नहीं किससे क्या निकलेगा, है ना। तो फाइनली ऐसी कुछ घटनाएं इनके जीवन से क्या है जुड़ी हुई हैं। बचपन से देखेंगे राष्ट्र प्रेम की भावना से बिल्कुल क्या है भरे हुए, और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में भगत सिंह का नाम देखेंगे आता है। एक नेशनल हीरो के रूप में क्या है, भारत की क्या है देखें क्या है, राजनीति में क्या है, भगत सिंह का देखें क्या है, यहाँ पर देखिए जन्म क्या है हुआ। तो जब क्या है, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में देखें क्या है ना, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में HRA को HSRA के रूप में गठित किया गया। बहुत सारे क्रांतिकारी के हैं इससे क्या है जुड़ने लगे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, है ना। और प्रथम घटना को अंजाम क्या है दिया गया 1928 में इस क्रांतिकारी के है संगठन के द्वारा, है ना, इन क्रांतिकारी युवकों के द्वारा, है ना। कि बदनाम जो अधिकारी था सैंडर्स, है ना, 1928 में देखें क्या है, हत्या क्या है कर दी गई, है ना। वास्तविक जो लक्ष्य था वो स्कॉट को, वहाँ का जो SP था उसको क्या है मारना था, है ना। बताए थे कि जब साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था, है ना, साइमन भारत जब पहुंचा था फरवरी 1928 में, तो हर जगह विरोध हुआ। और लाहौर में विरोध का नेतृत्व किया जा रहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। तो सैंडर्स के द्वारा क्या है, लाला लाजपत राय पर क्या है लाठी प्रहार क्या है किया गया, क्या है लाठी प्रहार किया गया था। और 1 महीने बाद उनका देखें क्या है निधन हो गया, देहांत हो गया, है ना। उसी वर्ष फिर क्या है 1928 में देखें इन क्रांतिकारी युवकों के द्वारा सैंडर्स की हत्या को अंजाम क्या है दिया गया, है ना। इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सभी लोग देखें क्या शामिल थे, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, है ना। तो यहाँ पर क्या है कुछ लोगों को गिरफ्तार क्या है कर लिया गया, है ना। तो उस समय तो सब क्या है भाग गए, है ना। बाद में देखें क्या है 8 अप्रैल 1929 की क्या है बात है, ठीक है, 8 अप्रैल क्या है 1929 की क्या है बात, ठीक है। 1929 में देखें क्या है भगत सिंह और क्या है बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, है ना, दिल्ली के क्या है सेंट्रल असेंबली में बम क्या है फेंका गया। उसमें ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर देखें क्या है चर्चा हो रही थी, बहस क्या है चल रहा है ना। उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम क्या है असेंबली हॉल के अंदर क्या है फेंका गया। लेकिन यहाँ बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, क्या है बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि क्या है अपनी आवाज़ क्या है ब्रिटिश सरकार तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक क्या है पहुँचाना, है ना। और बम के साथ एक पर्चा भी फेंका गया था। बम के साथ क्या है एक पर्चा था, पंपलेट हैंडबिल क्या है फेंका गया था। इस पर साफ शब्दों में लिखा था, स्पष्ट शब्दों में, कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है ना। अब यहाँ पर क्या है बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, तो इस मामले में क्या है फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी, फांसी की सजा डेथ पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, है ना। इस घटना को जोड़ दिया गया। फिर देखें क्या है इस घटना को जोड़ दिया गया सैंडर्स हत्याकांड से, है ना। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया था और उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी बम फेंकने के मामले में, है ना। लेकिन भगत सिंह के मामले को फिर जोड़ दिया गया सैंडर्स हत्याकांड से, है ना।
और देखें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या है 23 मार्च 1931 को, ठीक है, क्या है 23 मार्च 1931 को, है ना, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा क्या है सुनाई गई, है ना, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुनाई गई, है ना। तो ऐसे सजा सुनाया जाना था कब 24 क्या है मार्च को, क्या है 24 देखें मार्च को, लेकिन एक दिन पहले उनको क्या है फांसी की सजा क्या है दे दी गई, है ना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को क्या है डर था कि कहीं भगत सिंह को क्या है बचाने का प्रयास क्या है नहीं किया। गांधी अरविंद समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, है ना, तो वहाँ पर भी हम चर्चा क्या है किए थे, बताए थे कि गांधी जी जब इरविन से क्या है तत्कालीन जो वायसराय था गवर्नर जनरल उससे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने क्या है ये बात तो रखी लेकिन पूरी क्या है मजबूती से क्या है नहीं रखी। यदि उन्होंने मजबूती से क्या है बात रखी होती, है ना, कि देखें क्या है तीनों युवकों की फांसी की सजा को पहले माफ़ कर दीजिए तब आगे हम बातचीत आपसे करेंगे, तो निश्चित है कि वायसराय इरविन हो सकता है मान जाता, है ना। लेकिन अनमने तरीके से क्या है देखें यहाँ पर एक नेशनल हीरो के रूप में भगत सिंह का भारतीय राजनीति में पदार्पण क्या हुआ था और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, है ना, और भारत के युवा वर्ग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित। और भगत सिंह प्रभावित किससे थे, करतार सिंह सरावा से, क्या है करतार सिंह सरावा, जिनको 16 वर्ष की अवस्था में देखें फांसी की सजा क्या है दी, है ना, पंजाब से क्या है क्रांतिकारी देखें जो कि गदर पार्टी के क्या है मेंबर थे और उनको क्या है मात्र 16 वर्ष की अवस्था में फांसी की सजा दी गई थी, करतार सिंह सरावा। तो करतार सिंह सरावा को अपना आदर्श मानते थे, है ना, देखें क्या है गांधी जी, एक कहते हैं भगत सिंह, ठीक है, तो भगत सिंह करतार सिंह सरावा से काफी क्या हैं प्रभावित क्या हैं थे, ठीक है। तो भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से गांधी जी घबराने लगे थे, ऐसा भी देखें क्या है कहा जाता है, क्योंकि भारत के युवा वर्ग के बीच, है ना, भगत सिंह देखें एक नेशनल हीरो के रूप में क्या है भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण क्या है हुआ था उस समय, है ना। 23 मार्च 1931 को उनको क्या है फांसी की सजा क्या है दी गई, है ना। उर्दू के शायर और कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक नारा दिया गया था, है ना, लेकिन क्या है इनकलाब जिंदाबाद का। तो बाद में भगत सिंह देखें इस नारे को कहीं दोहराया करते थे हमेशा, इनकलाब जिंदाबाद, है ना। तो इनकलाब जिंदाबाद इनका भी नारा क्या है माना क्या है जाने लगा, है ना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था, है ना, कि इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद के हैं एक ही बात, है ना। तो देखें बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे और अन्य भी जो लीडर जो रियल में क्या है बम पिस्तौल कभी हाथ में उठाए नहीं, लेकिन वो भगत सिंह को क्या है उनसे क्या है उनके व्यक्तित्व से काफ़ी क्या है प्रभावित। और भगत सिंह क्या है देखें तो मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित, क्योंकि इनको बंदी जीवन में क्या है मार्क्स और लेनिन की पुस्तकें जेल के अंदर क्या है पढ़ा करते थे, है ना। तो समाजवाद के देखें बहुत बड़े पोषक थे समर्थक, और रियल में ये भी नहीं चाहते थे कि हम हाथ में क्या है बम उठाएं पिस्तौल उठाएं किसी की हत्या क्या है करें, है ना। लेकिन मजबूरी में क्या है इनको देखें क्या है ऐसा कदम क्या है उठाना क्या है पड़ा था, है ना। रियल में रक्त रंजित जो क्रांति होती है उसका क्या है विरोधी क्या है थे भगत सिंह, है ना। तो समाजवाद के देखें पोषक थे और इनको शहीद ए आजम की उपाधि क्या है दी गई, है ना। कुछ देता है क्वेश्चन शहीद ए आजम किन्हें कहा गया, तो शहीद ए आजम देखें क्या है भगत सिंह को क्या है कहा गया। तो यहाँ पर देखें तीन क्रांतिकारी युवकों को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को क्या है लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1900 क्या है 31 को देखें फांसी की सजा सुनाई क्या है गई यानी दे दी क्या है गई, और इस सजा क्या है दी जानी थी 24 क्या है मार्च 1931 को। लेकिन एक दिन पहले क्या है क्रांतिकारी युवकों को देखेंगे है फांसी की सजा क्या है सुना दी गई। और भगत सिंह देखें बम बनाने का फार्मूला कहाँ सीखे थे जाकर, तो कोलकाता में क्या है सीखे थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर जतिन दास, है ना। और जतिन दास को फिर अरेस्ट क्या है कर लिया गया था और राजनीतिक क्या है बंदी के रूप में क्या है जेल के अंदर रखा गया। तो वहाँ पर क्या है 64 दिन के लगातार क्या है भूख हड़ताल के पश्चात 64 डेज, है ना, कि भूख हड़ताल के पश्चात देखें क्या है जतिन दास का क्या है निधन हो गया। और जतिन दास की लोकप्रियता कोलकाता में काफ़ी अधिक थी, जो कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर, है ना। तो उन्हीं से क्या है भगत सिंह देखें बम बनाने का उन्होंने फार्मूला क्या है सीखा था। और जब उनका निधन हुआ जतिन दास का, तो उनके अंतिम संस्कार में, है ना, देखें करीब 6 लाख से अधिक लोगों ने क्या है हिस्सा क्या है लिया, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी क्या है पूछा जाता है, ठीक है। तो 6 लाख से अधिक लोगों ने क्या है उनके अंतिम संस्कार में देखें हिस्सा क्या है लिया, ठीक। तो इस तरह से देखें इस क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने का प्रयास क्या है किया गया, है ना। अब इससे संबंधित कुछ क्या है प्रश्न मान लिया मुख्य परीक्षा में, है ना। क्रांतिकारी
घटना का, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, क्यों क्रांतिकारी घटना को अंजाम कह दिया गया, ठीक है। फिर प्रश्न मान लिया पूछ सकता है, विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं का उल्लेख करें, ठीक है, विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं का उल्लेख करें, ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण का उल्लेख करें, ठीक है। HRA के बारे में विस्तार से, ठीक है, विस्तार से बताएं, ठीक। तो इस तरह का देखिए प्रश्न क्या है किया जा सकता है ना। बहुत सारा छोटा बड़ा प्रश्न भी देखें तो मुख्य परीक्षा में भी क्या है, मेन एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न क्या है एराइज होता है, IAS प्लस स्टेट के हैं, सिविल सर्विस के है एग्जाम में, ठीक है। तो आज यहीं छोड़ा जाए।